नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और तारीख हो गई है जुलाई महीने की 20। और सरसों बाज़ार तो आज बंद है, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा की अगर दृष्टि डालें तो पिछले एक सप्ताह के अंदर सरसों का भाव लगभग 400 रुपये तेज हुआ है और सरसों तेल का भाव लगभग 10 रुपये किलो तक बढ़ गया है। पिछले शनिवार को यानी पिछले शनिवार को तारीख थी 12 और कल जो तारीख गई है 19, जो कल शनिवार था, तो जो जयपुर का जो सरसों का भाव था वो था 7200 रुपये क्लोजिंग देते वक्त। 7225 खुला था सुबह शनिवार 12 जुलाई को, और 7225 रुपये खुलने के बाद शाम को 7200 की क्लोजिंग दी थी। इसी तरह से जो सलोनी का जो प्लांट का भाव वो 7875 रुपये पर था, जो कल 8150 रुपये पर बंद हुआ है। जयपुर का भाव मैंने आपको बताया 7200 रुपये था, 7025 रुपये था, और वो जो बंद हुआ वो बंद हुआ 7200 रुपये खुला था, 7225 रुपये खुला था, 7200 रुपये बंद हुआ, और कल 7600 रुपये बंद हुआ। और सलोनी 8150 पे कल बंद हुआ है, 100 रुपये कमज़ोर होने के बाद में। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी का भाव था 1555 रुपये और कल भाव था 1670 रुपये, तो लगभग 10 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी सरसों तेल में है। और सरसों का जो बाज़ार है वो 400 रुपये तक ऊंचा हो गया है। अब भाव काफ़ी ऊपर हो गया है। अब इसकी संभावना क्या है? लगता तो ये है कि बाज़ार अभी भरतपुर का जो भाव कल 7100 कुछ पर खुला था, 7121 पर खुला, लेकिन वो शाम को आवक ज़्यादा बढ़ने से और बाज़ार 7050 रुपये रह गया था। आप 7050 या 7100 बाज़ार का भाव मान सकते हैं, 7100 का लेवल मान सकते हैं कि सरसों का भरतपुर का भाव बन गया है। मुझे लगता ये है कि इस सीज़न के अंदर सरसों जो भरतपुर का भाव है वो न्यूनतम भाव, मिनिमम भाव 7800 रुपये तक पहुँच सकता है। 7800 रुपये तब पहुंच सकता है जब कोई भी सरकार, कोई तेल संगठन, कोई एसोसिएशन ये ना कहे कि सरसों का उत्पादन घटा है। अगर किसी ने बीच में ऐसा बोल दिया, मान लीजिए किसी संस्था ने, किसी सरकार ने, किसी और ने, एजेंसी ने, अथॉन्टिक किसी एजेंसी ने, संस्था ने ऐसा बोल दिया कि जी उत्पादन घटने की संभावना है, यानी उत्पादन कमज़ोर रहा है और हम अपना जो पहले डाटा दिया था, कुछ भी दिया हो, उसमें से कुछ कम करते हैं, तो फिर बाज़ार में तेज़ी ज़्यादा जल्दी से बढ़ सकती है। और जयपुर का जो भाव हम कल 7600 रुपये क्लोजिंग देख रहे थे, ये भाव मुझे लगता है कि मिनिमम भाव 8200 रुपये तक पहुंचने की संभावना जल्द बन सकती है। लेकिन इस दौरान चाहे वो कल आए, चाहे वो आज आए, चाहे वो 1-2 दिन के बाद आए, 200-300 रुपये का करेक्शन बनने की संभावना भी बन सकती है। एक साथ तो इतना नहीं घटेगा, 1-2 दिन लगातार बाज़ार इस तरह से कमज़ोर हो सकता है, मुनाफा वसूली आ सकती है, और मुनाफा वसूली आना कोई अपराध नहीं है। ये बाज़ार को और मजबूती प्रदान करता है और उससे बाज़ार स्ट्रांग होता है, बाज़ार की स्थिति मजबूत होती है, दिशा बिल्कुल साफ़ होती है कि हाँ अब बाज़ार तेज़ होकर के ही चलेगा। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार के अंदर मंदे की गुंजाइश तो नहीं है, बीच में करेक्शन आ सकती है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, किसी दिन बाज़ार 100-200 रुपये टूट जाए तो आपको ये नहीं कहना है कमेंट के अंदर कि आप कह रहे थे जी 7800 बिकेगा, ये तो 200 टूट गया। ऐसा तो होगा ही, लेकिन बाज़ार में जो ओवरऑल जो संभावना दिखाई दे रही है, इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, वो संभावना अच्छी दिखाई दे रही है और बाज़ार अच्छी स्थिति तक पहुँचने की संभावना रखता है। अब देखना ये होगा कि कल जो आवक की स्थितियां हैं वो क्या रहती हैं। मेरे हिसाब से तो कल आवक बढ़नी चाहिए, कम से कम 4 लाख बोरी तक तो आवक होनी ही चाहिए, जो कल यानी शनिवार के दिन 3 लाख थी, और अचानक भरतपुर मंडी के अंदर 3-4 हज़ार गट्टा की आवक को एकदम से 20,000 गट्टा बोरी तक पहुंचा दिया था शनिवार को, तो उस कारण से एक दबाव बढ़ा। अगर इस तरह की स्थितियां बनती है, 4 लाख से ऊपर 5-6 लाख बोरी की आवक होती है, तो कल भी बाज़ार घट सकता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी गुंजाइश गिरावट की आ जाएगी, 500 रुपये बाज़ार टूट जाएगा, 400 रुपये बाज़ार टूट जाएगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। होने को, करने को परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।